बहुत सारे लोग इस कश्मकश में होते हैं कि यार हम फाइल करें नहीं करें, अगर हम सेकंड टाइम भी रिफ्यूज हो गया तो हमारी दूसरी कंट्री में इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो पहले दफा रिफ्यूजल पे भी उतना इम्पैक्ट पड़ेगा, 2 दफा रिफ्यूजल तब भी उतना इम्पैक्ट पड़ेगा। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा, अभी आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन इस वीडियो का टॉपिक जो है वो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा आफ्टर रिफ्यूजल, या आफ्टर फर्स्ट रिफ्यूजल, सेकंड रिफ्यूजल, थर्ड रिफ्यूजल। अच्छा, इस वीडियो को कंसिडरेट करने के लिए मैं खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस है जो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई कनाडा का अगर आपका पहली दूसरी दफ़ा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और अगर आप वापस से रीफाइलिंग करते हो तो क्या आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता है, क्या होता है, जो भी XYZ। मैं खास तौर पे स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, कोई भी वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या सेकंड टाइम में चेंजेस करनी होती हैं या फर्स्ट टाइम में आपने क्या क्या गलतियाँ करनी होती हैं जो आपने नहीं करनी थी, तो आप वापस से बहुत दफ़ा लोगों को नहीं पता होता या लोग सही गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी वीज़ा फाइलिंग गलत हो जाती है, या आप सही चीज़ें बता नहीं पाते, या आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ या जेन्युइन विजिटर हूँ, या मेरा मकसद जो है वो तुम समझ नहीं पाए हो, तो आपको रिफ्यूज़ल के रीजंस जो है वो 2-3 रीजंस लगा के दे देता है। किसी का एक आता है, किसी के 2, किसी के 3, डिपेंड करता है कि कनाडा का विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के रिफ्यूज़ल जो है वो आ जाते हैं, और फिर क्या वापस से फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस डिटेल वीडियो में कवर करते हैं। अच्छा, तो मेन और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या हमें वापस से वीज़ा फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ हो जाए या सेकंड टाइम रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि मैं खुद प्रैक्टिकली मेरे खुद के 2 स्टूडेंट वीज़ा 2016 में अंडरग्रेड पर रिफ्यूज़ हुए हैं, और फिर मैंने जब थर्ड टाइम अप्लाई किया तो मेरा कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लगा था ऑन मास्टर्स। अच्छा, अब रिसेंटली मैं ऑब्वियसली क्योंकि कंसिडरेबली मैं हेल्प करता हूँ काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन्स कनाडा के अंदर, US के अंदर, और फिर उनकी जो वीज़ा फाइलिंग है उनमें बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करो, ये ठीक है, ये गलत है, जो भी। नोट दैट आई एम नॉट रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, ठीक है, RCSC नहीं हूँ मैं, बट आई गाइड बेस्ड ऑन माई जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे उनको गाइड करता हूँ। तो ऑलमोस्ट अभी मैं आज देख रहा था तो मैं ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स को उनकी एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटी में हेल्प कर चुका हूँ, एंड देन द वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो भाई मैंने अभी रिसेंटली ये ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जब वो पहला वीज़ा फाइल करते हैं ना, उनका रिफ्यूज़ल आता है तो वो बस पैसे वैसे मंगा लेते हैं यूनिवर्सिटी से, या पहले JIC थी तो वो मंगा लेते हैं, और बस वो फिर नहीं यार कनाडा का वीज़ा नहीं लगा। होता क्या है कि जब आप किसी भी बंदे के थ्रू आप कंसल्टेंट्स या खुद से अप्लाई करते हो या चीज़ें करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं आपको पता होती हैं, या आप नहीं देखते, या यूट्यूब पे किसी ने वीडियोस बना लिया आप उस तरह देखते हो जैसे आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड करते, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या आप कन्विंस नहीं कर पाते थ्रू डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा को। तो क्या हमें वापस से फाइल करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि यार 2 से 3 दफ़ा तो वीज़ा ज़रूर फाइल करना चाहिए, कंसिडरिंग कि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस इतनी सारी पे कर दी है, तो अब आपके पास तो चांस है, और कनाडा की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और वो तो खुद जब आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर फर्स्ट टाइम का आता है तो वो कहता है कि भाई यू गाइस कैन फाइल वीज़ा अगेन, आप फिर से वीज़ा फाइल कर सकते हो, और आपकी एप्लीकेशन एक एज अ न्यू एप्लीकेशन कंसिडर होगी, और जो है वो आप वापस से फाइल कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग इस कश्मकश में होते हैं कि यार हम फाइल करें नहीं करें, अगर हम सेकंड टाइम भी रिफ्यूज़ हो गया तो हमारी दूसरी कंट्री में इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो पहले दफ़ा रिफ्यूज़ल पे भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा, 2 दफ़ा रिफ्यूज़ल तब भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है नहीं यार पहले वाले ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, या पहले वीज़ा फाइलिंग में मेरी बहुत गलतियाँ थी, मैं सेकंड टाइम सुधार सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि फर्स्ट टाइम अगर रिफ्यूज़ल है, सेकंड टाइम रिफ्यूज़ल है, थर्ड टाइम अप्लाई करो, 3 दफ़ा करो, तीनों दफ़ा रिजेक्ट हो जाए छोड़ दो फिर। तो अगेन कंसिडरिंग कि फर्स्ट टाइम जब आप वीज़ा फाइल करते हो तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके मिसिंग होते हैं, लेकिन सेकंड टाइम में आपको मेक श्योर करना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे चेंजेस हो। अब बहुत सारे चेंजेस का मतलब ये है कि अगर आपने खाली फर्स्ट टाइम में SOP लिखी थी, तो इस दफ़ा आपकी SOP भी आती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी आता है। और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में आपने डिफाइन करना होता है, सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, रिफ्यूज़ल के रीजंस हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। उसका प्रॉपर्ली टेम्पलेट होता है, तरीक़ाकार होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो रिसेंटली मेरे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको मैंने हेल्प आउट किया, उनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स फर्स्ट टाइम में हुए थे, उनको मैंने बोला यार आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाएं, ये सारी चीज़ें करें, तो उनके जो सेकंड टाइम में वीज़ाज थे वो अप्रूव हो कराएं, वही फाइल, बट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाना, कुछ चीज़ें चेंज करना, कुछ चीज़ें उसके जो रिफ्यूज़ल के रीजन है, रिफ्यूज़ल का लेटर है उसका एक्सप्लेनेशन करना, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद, अच्छा ये बात बताता चलूँ सबको कि भाई जब अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा फाइलिंग करते हो तो आपकी जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो डिफरेंट होता है, सेकंड टाइम जब आप फाइल करते हो तो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक नई एप्लीकेशन के तौर पर ट्रीट हो रही होती है, कंसिडरिंग वो लोग ये कंसिडर करते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आप लोग इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते।
फर्स्ट टाइम का वीज़ा फाइलर, सेकंड टाइम का वीज़ा फाइलर डिफरेंट होता है। दोनों वीज़ा ऑफिसर डिफरेंटली आपकी जो प्रोफाइल है वो इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन सेकंड टाइम वाला आपको ये ज़रूर देख रहा होता है कि फर्स्ट टाइम में आपने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और क्या नहीं प्रोवाइड की थी, और आप सेकंड टाइम में क्या चेंजेस ला रहे हो और क्या वो जेन्युइन है कि नहीं है। और अगर आप उसको कन्विंस कर पा रहे हो तो ठीक है, फिर वीज़ा लग जाता है। और रिसेंटली मेरे एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ कि उनको मैंने बताया यार तुम्हारा रिफ्यूज़ल है, तुम वापस से रीफाइलिंग करो, ये चेंजेस करो, ये चीज़ें करो, हो जाएगा, लेट्स ट्राई वन मोर। और उनका सेकंड टाइम नहीं हो गया, और मेरा खुद का 2 दफ़ा के रिजेक्शन के बाद थर्ड टाइम में हुआ था। तो मेरी रिकमेंडेशन सबको ये कि आप एटलीस्ट 3 दफ़ा वीज़ा फाइलिंग करो। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था कि भाई क्या हमें कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रीफाइलिंग करना चाहिए। मैं कहूँगा और बिल्कुल करना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन चेंज करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, 1-to-1 सेशन लेना है, तो यू गाइस कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कमेंट डाउन जरूर करना, बताना कि भाई कौन सी नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए।